इसको याद कर लो माँ की किस से, माँ का जो प्यार होता है, जो माँ की किस। सभी को नमस्कार, आइकन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि हम वोकैबुलरी को याद करते हैं विद नेमोनिक मेथड यानी ट्रिक से। हम 30 मिनट में 30 वर्ड्स याद कर देते हैं। आज भी वर्ड याद करवाऊंगा, लेकिन मेरी फोटो से याद करवाऊंगा, ये मैं ही हूँ, ठीक है। ये वर्ड बाद में याद करेंगे। सबसे पहले हम कल का वर्ड सोल्व करते हैं, जो मैं आपको हर क्लास में करवाता हूँ। तो कल की क्लास में का क्वेश्चन था अपना अडेप्ट। अडेप्ट का क्या पूछा गया है सर? अपोजिट पूछा गया है, यानी इसका एंटोनियम्स पूछा गया है। मैंने आपको ये वर्ड याद करवाया था ई से। ई का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट। और ADAPT का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर अनुकूल बनाना, एडजस्ट करना। तो एडजस्ट से याद किया था ए से। एक होता है ADOPT, एडोप्ट। इसका मीनिंग होता है गोद लेना। इसको कैसे याद करवाया था? ओ का मतलब हो जाएगा पेट, और पेट जो जिसके पेट में बेबी नहीं होता वही बंदा क्या लेता है? गोद लेता है ना, मतलब हो जाएगा यार, ठीक है। इसका क्या पूछा था अपना? क्या पूछा गया? अपोजिट पूछा गया, यानी एक्सपर्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा सर? मैलाड्रोइट। यानी मैलाड्रोइट का मतलब क्या होता है? बेढंगी तरीके से काम करना, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होना, अलग तरीके से काम करना, क्या कहलाता है? मैलाड्रोइट। इसको कैसे याद करवाया था कि कुछ बंदे क्या करते हैं, अजीब टाइप की मालाएं पहन के क्या करते हैं? बेढंगे काम करते हैं। तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वर्ड? ठीक है, ये हमने किया था कल की क्लास में याद। अब करेंगे आज की क्लास का पहला वर्ड। पहला वर्ड अपना क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? कोई इंसान बहुत ज्यादा दुबला पतला है। जैसे पहले मैं था, ये मेरी फोटो है, जब हम पढ़ा करते थे, जब हम लीन हुआ करते थे पढ़ाई में, तो ऐसे दिखा करते थे। तो सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? दुबला पतला निर्बल, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होना। इसको कैसे याद करेंगे? तुम्हारे जो सर है, एस का मतलब क्या हो जाएगा? सर। कौन से सर? इंदर। इंदर को करना INDR। जो तुम्हारे इंदर सर है, यानी मैं जब पढ़ाई में लीन हो गया था, LEN, लीन हो गया था। जब बंदा पढ़ाई में लीन हो जाता है या किसी भी काम में लीन हो जाता है तो इंसान क्या हो जाता है? पतला। तो सिलेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? पतला। हो जाएगा जी वर्ड याद, ठीक है जी। इसके अब अपने सिनोनिम्स पढ़ेंगे, यानी प्राइवेसी पढ़ेंगे, जो इसकी तरह सिमिलर दिखते हैं। तो अपना पहला वर्ड क्या है? डाइल्यूटेड। क्या है? डाइल्यूटेड। इसको कैसे याद करेंगे? देखना, इसको याद करना, दिल उठा हुआ है। वो बंदा इतना पतला है कि उसकी सिर्फ क्या दिख रही है? मतलब उसका दिल बाहर की तरफ आया हुआ है और चमड़ी पीछे रह गई है, यानी दिल बाहर की तरफ निकला हुआ है, उठा हुआ है। तो डाइल्यूटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा यार। या ऐसे याद कर लो कि उसका क्या हो गया? कोई दिल क्या कर गया? लूट के ले गया। जब कोई बंदे का कोई दिल लूट के ले जाता है, धोखा दे के चला जाता है, तो इंसान क्या हो जाता है? पतला। तो डाइल्यूटेड का मतलब क्या हो जाएगा? पतला। डाइल्यूटेड क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एज अ एडजेक्टिव काम करती है, और क्या काम करता है? पास्ट पार्टिसिपल का। और डाइल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? पतला। हो जाएगा जी वर्ड यार, ठीक है जी। स्कीनी। स्कीनी का मतलब भी क्या होता है जी? पतला। कैसे याद करें सर? उस बंदे की सिर्फ स्किन दिख रही है, यानी चमड़ी दिख रही है, मांस तो दिख ही नहीं रहा। तो स्कीनी का मतलब क्या हो जाएगा? पतला। मांस का मतलब है, कहने का मतलब चर्बी नहीं दिख रही। कल मैंने आपको चब्बी पढ़ाया था, चब्बी को मैंने याद करवाया था मोटा होता है, चर्बी से याद करवाया था। और उसका अपोजिट क्या था? स्कीनी। स्कीनी का मतलब स्किन दिख रही है, सिर्फ पतली चमड़ी दिख रही है। हो जाएगा जी, ओके जी। आगे लिखा हुआ है सिलेंडर, ये तो मैं करवा ही चुका हूँ। थिन का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है जी? पतला। थिन का मतलब क्या होता है? पतला। ये तो याद होता ही आपको। चलो, लीन। लीन का मतलब भी क्या होता है? पतला। इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद कर लो कि कोई बंदा किसी काम में लीन हो जाता है, किसी काम में मगन हो जाता है, तो उसको ना खाने का पता होता है, ना नहाने का पता होता है, ना खुद का ध्यान देने का पता होता है। तो उस समय वो बंदा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है, लीन हो जाता है। हो जाएगा यार। ये सारे मैंने आपको क्या करवा दिए? सिनोनिम्स करवा दिए। जो ये क्वेश्चन था, ये कब पूछा गया था? MTS 2019 के क्वेश्चन 19 के पेपर में क्या आया था? ये क्वेश्चन आया था। हो जाएगा जी वर्ड याद। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? कोई इंसान बहुत ही ज्यादा क्या है? काम है, शांत है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम बोलता है, मतलब अल्पभाषी है, कब बहुत ही कम शब्दों का यूज करता है, क्या कहलाता है? रेटिसेंट कहलाता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, ये लड़की है, एकदम शांत स्वभाव की लड़की है, किसी से बात नहीं करती, शांत अपना अपना करती है। तो इसको याद करना कैसे? रहती है वो शांत, रहती है। कैसे रहती है वो लड़की? सेंट का मतलब शांत रहती है। जो लड़की शांत रहती है वही तो कम बोलेगी, काम रहेगी। तो रेटिसेंट का मतलब हो जाएगा कम बोलने वाला। हो जाएगा जी यार। चलो जी, पहला इसका सिनोनिम्स क्या लिखोगे? टैक्टिटर्न। टैक्टिटर्न का मतलब क्या होता है? कोई इंसान बहुत ही ज्यादा क्या है? शांत है। कैसे याद करेंगे इसको? इसको दो तरीके से याद कर लो। एक तो याद करो ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर जो होता है, अगर उसको क्या कर दिया जाए? टर्न कर दिया जाए, यानी कि उसको टर्न कर दिया जाए, तो उसमें आवाज आने लग जाती है। अगर ट्रैक्टर को रन नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे, तो वो ट्रैक्टर क्या होगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। तो टैक्टिटर्न, ट्रैक्टर क्या है? शांत है। ट्रैक्टर क्या है? शांत है। तो टैक्टिटर्न का मतलब क्या हो जाएगा? शांत। क्लियर हो गया कि नहीं? टैक्टिटर्न हो जाएगा। ट्रैक्टर को स्टार्ट करोगे तो उसमें आवाज आने लग जाएगी, दुर 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 दुर। लेकिन अगर ट्रैक्टर क्या है?
अगर उसको स्टार्ट नहीं करोगे तो टैक्टिटरन है, यानी क्या है, शांत है। क्लियर हो गया। आगे लिखा है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब है क्या होता है, शांत होता है। कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लो कि मेरी सीट रिजर्व्ड है, मुझे परेशान मत करो। मेरी जो सीट है ना, मैंने अपनी सीट रिजर्व्ड करवा ली है, तो कोई भी बंदा मेरे को परेशान ना करे, ये सीट मेरी है, इस पे मैं ही सोऊंगा। ट्रेन के अंदर आप रिजर्व करवाते हो सीट को, उससे याद कर लो, हो जाएगा यार। आगे लिखा हुआ है इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड का मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। देखो 3 वर्ड होते हैं, एक तो होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। तीनों को समझते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सन वो होता है जो कम बोलता है, ना किसी से ज्यादा बात करता है, ना ज्यादा दोस्त बनाता है। एक्सट्रोवर्ट क्या करता है, बहुत ही ज्यादा बोलता है, चुप ही नहीं होता, और उसके दोस्त तो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी हर किसी इंसान को अपनी बातें बता देता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। एम्बीवर्ट क्या होता है, दोनों, यानी कम भी बोलता है, ज्यादा भी बोलता है। जहां ज्यादा बोलने का टाइम होता है तो ज्यादा बोलता है, जहां कम बोलने का टाइम होता है वहां कम बोलता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंट्रोवर्ट रहना अच्छी बात होती है कि एक्सट्रोवर्ट रहना अच्छी बात होती है। देखो ये सभी का क्या होता है, नेचर होता है। कुछ इंट्रोवर्ट रहते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि दोनों में से कौन सा रहे, दोनों ही मत रहो, आप एम्बीवर्ट रहो। एम्बी का मतलब होता है बोर्ड, वर्ड का मतलब अपना बिहेव करना, चाल चलन करना। तो आपकी जो चलन होनी चाहिए, यानी आपका जो बोलने का तरीका होना चाहिए, अगर आप किसी को कर रहे हो तो एम्बीवर्ट होना चाहिए। आप दोनों सिचुएशन को साथ में लेकर चलोगे तो एम्बीवर्ट कहलाएगा। हो जाएगा जी यार, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब भी क्या होता है, काम, शांत। कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लो कि भाई साहब ट्रेन के अंदर शांति के लिए आए हम। ट्रेन के अंदर हम क्यों आए, शांति के लिए, रेस्ट करने के लिए आए। तो कोई भी आवाज ना करे, परेशान ना करे, क्योंकि रेस्ट ट्रेन, ट्रेन के अंदर क्या है, शांति, शांत। तो रेस्ट ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा, शांत हो जाना, शांति, यानी बहुत ही कम बोलने वाला। समझ आया कि नहीं है, ठीक है। या ऐसे याद कर लो कि एक आदमी है बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन अभी वो ट्रेन में रेस्ट कर रहा है, तो अभी शांत बैठा हुआ है, तो रेस्ट ट्रेन हो जाएगा। हो जाएगा यार, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है टाइट लिपेड। टाइट लिपेड का मतलब भी क्या होता है, कोई बंदा क्या होता है, शांत। कैसे याद करेंगे, लिप को याद करना, लिप से, और लिप्स को उसने क्या कर रखा है, टाइट कर रखा है, ऐसे करके टाइट कर रखा है, यानी होठों को एकदम बंद कर रखा है। जिस बंदों ने अपने लिप्स को क्लोज कर रखा है वो क्या हो जाएगा, कम बोल रहा है। कम बोल रहा है तो इसका मतलब शांत है, काम पर्सन है। हो जाएगा यार, ठीक है। क्लोज लिप्टेड, अपने लिप्स को क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, तो क्लोज लिप्टेड हो जाएगा। क्लोज माउथेड, यानी माउथ को क्या कर देना, क्लोज कर देना, तो क्लोज माउथेड हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा, कम बोलने वाला हो जाएगा। मम, मम का मतलब क्या होता है, वैसे मम है ना, ब्रिटिश के अंदर ना मदर को बोला जाता है, मम्मी को क्या बोला जाता है, मम। और अपने इंडिया में मम पानी को बोला जाता है ना, कि मम चाहिए, मम, मम पानी को बोला जाता है। अपने इंडिया में मम पानी को बोला जाता है, वहां पर फॉरेन के अंदर मम का मतलब होता है मदर, यानी मम्मी। और अपने इसका एक्चुअल में वर्ड का मीनिंग क्या है, कि कोई इंसान जो बहुत ही कम बोलता है, शांत रहता है, काम रहता है, मम कहलाता है। कैसे याद करेंगे कि मम का मतलब क्या होता है, बच्चा, और बच्चा क्या रहता है, शांत। सर बच्चा तो शांत नहीं रहता, लेकिन मम का मतलब मैंने आपको बताया, मम्मी, यानी उसकी मदर। मदर क्या रहती है उसकी, शांत रहती है, काम रहती है, कम बोलती है, तो मम का मतलब हो जाएगा काम या शांत। हो जाएगा यार, ठीक है जी। कोई, कोई का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही कम बोलने वाला, शांत स्वभाव का इंसान जो शांत रहता है, क्या कहलाता है, कोई कहलाता है। कैसे याद करेंगे, क्रो से याद कर लो। देखो क्रो का मतलब क्या होता है, कौवा। क्रो का मतलब क्या होता है, कौवा, और कौवा क्या करता है, कैं 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 करता है। और जो कोई होता है वो क्या होता है, शांत रहने वाला। हो जाएगा जी यार, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। क्रो का मतलब होता है कौवा, काऊ का मतलब होता है गाय। मेरा पढ़ा दूं मैं, क्या पता वो क्या आपकी स्ट्रॉन्ग ना हो। इधर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रिबल्ड। रिबल्ड का मतलब क्या होता है, कोई बंदा, रिबल्ड का मतलब होता है अश्लील। अश्लील क्या होता है समझना। रिबल्ड उस चीज के लिए प्रेफर किया जाता है जो अश्लील बातें करता है, अश्लील टाइप की जो मतलब जो होता है कंटेंट जो होता है, वो भी क्या करता है, रिबल्ड कहलाता है। और प्लस जो डबल मीनिंग बातें करता है, गंदी बातें करता है, गंदे कंटेंट यूज करता है, उसके लिए क्या आता है, रिबल्ड आता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन आप क्यों बोल रहे हो, ये आप ये कौन सी वोकैब करवा रहे हो। भाई 2018 की सीजीएल की शिफ्ट में आया था रिबल्ड, और उसका अपोजिट पूछा था। उसके अपोजिट के अंदर मतलब उसके ऑप्शन में 2 वर्ड थे, एक तो था वल्गर। वल्गर का मतलब भी क्या होता है, अश्लील। और उसका दूसरा ऑप्शन क्या था, क्लीन, यानी साफ सुथरा। इसका मीनिंग होता है गंदा, और क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। तो इसका अपोजिट आया था 2018 के अंदर। तो ये जितने भी वर्ड मैं आपको करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के वर्ड करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये वर्ड याद हो गया, याद क्या, ये वर्ड का मतलब समझ आ गया। इसको याद कैसे करेंगे देखना। री का मतलब होता है दोबारा। री का मतलब, वैसे तो आर ई का मतलब होता है दोबारा, लेकिन इसको कैसे याद करोगे, आर आई को भी क्या पढ़ोगे, री पढ़ोगे, यानी दोबारा पढ़ोगे। और बी ए एल टी को क्या पढ़ोगे, बाल, यानी टकला। टकला का मतलब क्या हो जाएगा, कि इस बंदे को फिर से टकला कर दो, क्योंकि ये क्या करता है, अश्लील बातें करता है, गंदी बातें करता है। तो टकला करके इसके बाल को उतार के, इसका काला मुंह करके क्या कर दो, रास्ते में इसको भेजो। तो रिबल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, अश्लील। किसको रिबल्ड किसको करना है, दोबारा टकला किसको करना है, जो इंसान क्या हो, अश्लील बातें करे। हो जाएगा जी याद, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, बॉडी। बॉडी का मतलब ही क्या होता है, अश्लील। कैसे याद करेंगे, बॉडी से याद करना।
बॉडी का यूज क्या किया जाता है? अश्लील। ऑब्वियसली है कि सबसे ज्यादा अश्लील बातें किस पे होती है? बॉडी पे। हो जाएगा यार। आगे लिखा है वल्गर। वल्गर का मतलब ही क्या होता है? वल्गर का मतलब ही ये होता है, वल्गर आपने सुना होगा, बीच में एक इंडियन गोट लेटेंट नाम से एक चैनल था यूट्यूब पे जिसको बैन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया आपको भी पता है। और उस चैनल को बैन करने का रीजन क्या था? क्योंकि वो वल्गर कंटेंट देता था, भद्दे कंटेंट देता था, अश्लील कंटेंट देता था। इसके कारण वल्गर कंटेंट के कारण उनको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ये वल्गर भी आपके एग्जाम में आया है। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे कि वो बंदा घर पे है ना, घर पे उल्टे सीधे काम करता रहता है, वल्गर काम करता रहता है, अश्लील काम करता रहता है। तो वल्गर, कोई बंदा वेला है घर पे, अगर कोई बंदा वेला रहेगा तो कैसे काम करेगा भाई? वल्गर, अश्लील काम करेगा। हो जाएगा। डर्टी का मतलब क्या होता है? गंदा। फिल्थी का मतलब भी क्या होता है? गंदा, अश्लील टाइप का। इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करें ना कि जो फिल्म थी, यानी जो फिल्म थी वो क्या थी? गंदी थी। फिल्म क्या थी? अश्लील थी, गंदी थी। ये वर्ड याद हो गया। चलो जी, आगे लिखा हुआ है इनडिसेंट। देखो डिसेंट क्या होता है? कोई इंसान बढ़िया डिसेंट है, अच्छे कहते हैं ना, डिसेंट कपड़े पहन के है और डिसेंट बिहेवियर में, यानी व्यवहारिक। और इनडिसेंट क्या हो जाएगा? अव्यवहारिक, जिसमें व्यवहार नहीं है, अश्लील बातें करता है, गंदी बातें करता है, डबल मीनिंग बातें करता है, क्या कहलाएगा? इनडिसेंट कहलाएगा। आगे लिखा लीड। ये लीड नहीं है, ये ल्यूड है, ये गलत लिखा हुआ है वर्ड। LEWD। ल्यूड का मतलब क्या होता है? वल्गर टाइप का। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करना, लड़। लड़ का मतलब होता है इंदर सर कब लड़ते हैं? जब आप डबल मीनिंग बातें करते हो। ऑफलाइन क्लास में मैं उस बच्चे को डांटता हूं जो बंदा डबल मीनिंग बातें करता है। मैं यहाँ समझा के आ रहा हूँ, वो बीच में कुछ और ही बोलेगा, तो उसको इंदर सर क्या करते हैं? लड़ते हैं। तो ल्यूड का मतलब वर्ड याद हो जाएगा। चलो जी, ऑब्सेंस। ये सारे वर्ड आए हुए हैं एग्जाम में, ऑब्सेंस भी आया हुआ है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो ऑब्सेंस को कैसे याद करेंगे? अबे उस आजकल मूवी के जो सीन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? अश्लील आ रहे, गंदे आ रहे, डर्टी आ रहे। और फिल्दी को भी कैसे याद किया? फिल्म थी क्या? गंदी। तो ये याद हो गया आपका वर्ड, ठीक है। ऑब्सेंस भी हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? लिबिडिनस। लिबिडिनस का मतलब भी क्या होता है? अश्लील। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करना, ले भाई बीड़ी ले, ले भाई बीड़ी ले। जो बंदा आपको बोल रहा है कि बीड़ी पी, ये पी, ये सिगरेट पी, वो बंदा क्या कर रहा है? आपको अश्लील बातें सिखाने की कोशिश कर रहा है, गंदी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो लिबिडियस का मतलब होता है गंदा यानी बुरा। आपने कैसे याद किया कि वो बंदा आपको क्या कर रहा है? बीड़ी पिला के क्या कर रहा है? मतलब आपको अश्लील करने की कोशिश कर रहा है, बुरा करने की कोशिश कर रहा है। तो लिबिडिनस हो जाएगा। हो जाएगा यार। कुछ होते हैं, आपको देखा होगा कि आजकल क्या करते हैं, यूथ क्या करती है, दूसरे मतलब यूथ में जैसे बॉय गर्ल्स आपस में नशा खिलाकर, नशे पिलाकर उनको गंदे गंदे यूथ के अश्लील टाइप की चीजें बनवाते हैं या उनके साथ बुरा करते हैं। तो ऐसे याद करो, उसने कहा कि ये ले बीड़ी पी ले, कुछ ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है, पी ले। और जब उसको बीड़ी पिलाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको सिगरेट पिलाएंगे, फिर बियर पिलाएंगे। क्या बियर में तो कुछ होता नहीं, पी ले पी ले। जब वो बियर पीने लग जाएगी तो उसको शराब पिलाएंगे, फिर दारू के बाद उसको दूसरे नशा करवाएंगे। जब वो नशे में धुत होएगी तो उसके साथ क्या करेंगे? बुरा करेंगे। तो लिबिडी के साथ क्या करेंगे? अश्लील हरकतें करेंगे। तो लिबिडिनस। और मैं आपको सभी को यही कहता हूं कि शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, और जो इंसान बुरी आदत तक पहुंचता है तो वो शुरुआत कहीं से करता है। अगर आप बहुत बड़े नशे कर रहे हो ना, तो आप बियर पी के ही उसकी शुरुआत करते हो। इसलिए कोई भी आपको बोलेगी बियर पी ले, सिगरेट पी ले, इतनी बड़ी बात नहीं होती। इन चीज़ों से बच के रहे करो। और अगर कोई आपको फोर्स करे बियर पीने के लिए, तो उसको बोल कि भाई देख, अगर मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे लिए बियर पी रहा हूँ, तो तू नाली का पानी पी ले। साफ बात है, अगर तू नाली का पानी मेरे लिए पी सकता है तो मैं बियर पी लूंगा। सामने वाला बंदा नाली का पानी पिएगा नहीं तो आप भी बियर नहीं पियोगे, बात खत्म। क्योंकि अगर दोस्ती निभानी है तो उसको सामने वाले को भी निभाओ ना। वो कहेगा भाई यार नाली के पानी को तू बियर से क्यों कंपैरिजन कर रहा है? तो स्पष्ट बोलना कि भाई देख, तेरे लिए बियर क्या है? अमृत। मेरे लिए नाली का पानी है, मुझे नहीं पसंद। इतनी बात बोल देना, वो बंदा आपको क्या करेगा? ज्यादा फोर्स नहीं करेगा। तो लिबिडिनस का मतलब याद हो गया। चलो आगे लिखा हुआ है अराउजिंग। अराउजिंग का मतलब भी क्या होता है? अश्लीलता यानी कामुकता वाला होता है। ये कैसे याद करेंगे? ये वर्ड जो होता है ना, ये मेडिकल लाइन में यूज होता है। ये क्यों यूज होता है? इसका मीनिंग होता है उत्तेजना पैदा करना, किसी के अंदर कामुक भावना की यानी अश्लीलता भावना की उत्तेजना पैदा करना क्या कहलाता है? अराउजिंग कहलाता है। ये वर्ड कैसे होता है? देखो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें उत्तेजना की जरूरत नहीं होती, पर जो जानवर होते हैं, एनिमल बींग्स होते हैं, उनके अंदर ये भावना उत्तेजित की जाती है ताकि वो क्या हो जाए? इंटरक्रॉस हो जाए। तो उस समय ये वर्ड यूज होता है एज अ मेडिकल लाइन में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो इसको करना अराइज से। अराइज का मतलब क्या होता है? उगना, उठना, बढ़ना। तो अराइज करना किसी इंसान के अंदर या किसी जानवर के अंदर ये भावना उत्तेजित करना, बढ़ाना क्या कहलाता है? अराउजिंग कहलाता है। ये भावना जो पैदा की जाती है आपको पता ही है। जो वल्गर कंटेंट होता है, ये वल्गर कंटेंट क्या करता है? अराउजिंग कराता है। सामने वाले पर्सन में जो यूथ होता है उनके अंदर अराउजिंग करवाता है क्या? अश्लीलता। आपने देखा होगा कि काफ़ी 2-3 लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम पे, जिनको पुलिस ने
पकड़ लिया था, वल्गर कंटेंट डालती थी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रीजन क्या था, वो अराउजिंग करवाती थी, वो अपने व्यूज रेट के लिए बढ़ाने के लिए, वो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए क्या करती थी, इन चीजों को क्या करती थी, वल्गर कंटेंट डालती थी। सेम इंडियन गोट लेटेंट नाम का एक जो चैनल था, वो भी क्या करता था, अराउजिंग करवाता था, वल्गर कंटेंट डाल के गंदे गंदे टिप्पणियां करके यूथ को क्या करता था, मतलब उनका माइंडसेट को खराब करने की कोशिश करता था। और यूथ उसको क्यों देखता था, क्योंकि इन चीजों के अंदर क्या आता है, एज अ मेडिकल लाइन के अंदर ये चीज क्या होती है, आपके माइंड को क्या कर देती है, एकदम कंसाइज कर देती है, छोटा कर देती है, सोचने की क्षमता घटा देती है, आपको सही गलत का पता नहीं लग रहा होता। तभी तो रेप होता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी भावना पैदा हो जाती है, उनको पता ही नहीं लग रहा सामने इंसान कौन है, छोटा है बड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए वल्गर कंटेंट को बैन कर दिया जाता है, भले गूगल से किया जाए, यूट्यूब से किया जाए, भले किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे भी क्या किया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। आपको ये बात पता भी होगी कि आपको पता है कि 18 प्लस बच्चों को, 18 प्लस से पहले के बच्चों को, यानी जो 18 वर्ष के अभी तक नहीं हुए, उनको तो इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल चलाने का परमिशन भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो 18 से पहले का बच्चा होता है उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता। जब तक वो मैच्योर नहीं है तो फिर वो वल्गर कंटेंट देखता है, फिर उसमें अश्लीलता की भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण उनकी जो बेसिक ह्यूमन सेंस होता है, कंट्रोल, जो बॉडी कंट्रोल होता है, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता। इसी कारण उनको क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, ये वर्ड तो था स्टडी, देखो कितना यूज होता है इसका स्टडी लाइन में। ये जो वर्ड मैं आपका यूज करवा रहा हूँ, ये मेडिकल लाइन के अंदर यूज होते हैं, तभी एग्जाम के अंदर पूछता है। ये वर्ड याद हो गया जी? हाँ जी सर। आगे लिखा हुआ है इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कोई चीज उचित है, सही है, सटीक है, एप्रोप्रिएट कहलाती है। इनएप्रोप्रिएट अनुचित है, सही नहीं है, बुरी है, गंदी है, बेदब्बी है, कामुक टाइप की, अश्लीलता टाइप की, तो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज क्या है, मतलब वल्गर, मतलब क्या है, बुरी है, डिस्गस्टिंग है, बहुत ही बुरी है। डिस्गस्टिंग तो आपको सभी को पता ही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है तबो। तबो का मतलब क्या होता है? ये वर्ड इसके अंदर नहीं आएगा। इसका मीनिंग होता है किसी चीज पे रोक लगाना, प्रतिबंध करना। ये इसका नहीं है, ये गलत टाइप हो गया, ये इसका मीनिंग नहीं हुआ। इसकी जगह आप लस्टफुल याद कर लेना, लस्टफुल भी होता है इसका असली टाइप का। आगे क्या लिखा हुआ है? लुब्रियस। लस्टफुल आगे आ जाएगा, टेंशन मत लेना। आगे क्या लिखा है? लुब्रिशियस। लुब्रिशियस का मतलब भी क्या होता है? असली टाइप का। कैसे याद करेंगे इस टाइप को? इसको याद करना, लव। लव का मतलब लव, प्यार, क्या आ रहा है? रस आ रहा है। उसको इस चीज के अंदर क्या आ रहा है? रस आ रहा है। अश्लील भावना के लव के अंदर क्या आ रहा है? रस आ रहा है, यानी उसके अंदर अश्लीलता भावना है, लुब्रियस। ये वर्ड याद हो गया? चलो आगे क्या लिखा हुआ है? रैंडी। रैंडी का मतलब भी क्या होता है? अश्लील होता है। इसको कैसे याद करें? इस वर्ड के अंदर ही क्या है, थोड़े गाली टाइप का आ रहा होगा, आपने ये थोड़ा गाली टाइप के अंदर यूज होता है, तो इसका मीनिंग ही क्या होता है? थोड़ा अश्लील टाइप का। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको प्रीवियस ईयर के करवा दिए इससे संबंधित। अब चलते आगे। आगे क्या लिखा है? मॉकिश। मॉकिश का मतलब क्या होता है? भावुक, यानी सेंटिमेंटल। क्या होना, कोई क्या है? सेंटिमेंटल है, क्या कहलाता है? भावुक कहलाता है। कैसे याद करेंगे जी? इसको याद कर लो, माँ की किस से। माँ का जो प्यार होता है, जो माँ की किस होती है, वो हर इंसान को क्या कर देती है? भावुक कर देती है, इमोशनल कर देती है। इमोशनल का मतलब होता है, यहाँ पर ये मॉकिश का एक्चुअल में मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमें क्या कर देते हैं? भावुक कर देते हैं। जैसे 12th फेल एक मूवी थी, वो सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या कर देती थी? इमोशनल कर देती थी, भावुक कर देती थी, रोना आ जाए, मतलब ऐसे दर्द भरा टाइप का क्या कहलाता है? मॉकिश कहलाता है। याद कैसे किया हमने? माँ की किस से, ये वर्ड याद हो गया। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है कि भाई साहब वो बंदा इतना सेंटी हो गया, मेंटल हो गया, इतना भावुक हो गया, यानी सेंटी हुआ पड़ा, सेंटिमेंटल। ये वर्ड तो नॉर्मल है। आगे क्या लिखा है? सिनोनियम्स है इसके। इमोशनल, आपको पता ही है, कोई बंदा इमोशनल है, भावुक है। आगे लिखा ओवर सेंटिमेंटल, ओवर हो गया सेंटिमेंटल में। आगे क्या लिखा? ओवर इमोशनल, ओवर हो गया इमोशनल में। तो सारे सिनोनियम्स है इसके। समझ आ गया कि नहीं? चलो जी, आगे का नया वर्ड पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? रूस। देखो इसको आप पढ़ना, इसको आप पढ़ोगे तो क्या आ रहा है? रूस। क्या आ रहा है? रूस। लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है? रूज, जो पढ़ा जाता है, जो। इसलिए कहते हैं प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना, आपको वर्ड को याद करने पे ध्यान देना है। तो देखना कैसे याद करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? चाल या मूवमेंट। कोई देखो ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। जब आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा चाल। चाल का मतलब होता है कोई बंदा ट्रिक करता है। समझना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इधर देखो, देखो इसका मीनिंग लिखा हुआ है चाल। चाल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ट्रिकी, यानी कोई बंदा क्या हो, चाल चलता हो, ट्रिकी करता हो। लेकिन एक चाल का और मीनिंग होता है मूवमेंट करना। क्या करना? मूवमेंट करना, मूवमेंट करना। अब देखना, अब समझना कैसे। देखो रूस का मीनिंग क्या निकला है? चाल भी लिखा हुआ है, मूवमेंट भी लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इसको गूगल पे सर्च करोगे ना तो इसका मीनिंग आएगा ट्रिकी। क्या आएगा?
ट्रिकी। अब देखना, लेकिन अपने दोनों याद करेंगे, एग्जाम के अंदर दोनों को रिलेट करके चलेंगे। एक्चुअल में मूवमेंट इसका मीनिंग नहीं है, फिर भी ऑप्शन के अंदर कभी कभी मूवमेंट आ जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि रूज का 2 मीनिंग याद कर लो, सीधी का हिंदी का चाल याद करो, हिंदी का चाल। और हिंदी की चाल 2 तरीके की होती है, एक तो चाल चलन, यानी कि किसी चीज को चलना, मूवमेंट करना, एक स्थान से दूसरी स्थान पे चलना तो चाल कहलाता है। एक चाल चलना, चाल चलना, चाल चलन और चाल चलना। चाल चलने का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, किसी को मतलब चीट करना, किसी के साथ ट्रिकी करना। समझ आया कि नहीं, क्या कहलाएगा, चाल चलन कहलाएगा। इसके सिनोनियम देखो, देखो सिनोनियम्स में क्या आ गया, मूव आ गया। मूव का मतलब धोखा देना थोड़ी होता है, मूव का मतलब तो क्या होता है, मूवमेंट करना, चलना। लेकिन ये देखो गेट, गेट का मतलब भी क्या होता है, मूवमेंट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मूवमेंट होती है गेट कहलाता है। इसको कैसे याद करेंगे, जो अपना घर का गेट होता है, दरवाजा जो होता है, वो क्या करता है, मूवमेंट करता है कि नहीं करता, अंदर बाहर, उससे याद कर लो। प्लो, प्लो का मतलब क्या होता है, प्लोए बोलते हैं इसको, इसका मीनिंग भी क्या होता है, मूवमेंट करना होता है। इसका मीनिंग एक्चुअल में जब आप सर्च करोगे ना, ट्रिकी आएगा। क्या आएगा, ट्रिकी, यानी जो बंदा चाल चलता है, यानी उस टाइप के जो चालें चलता है, धोखा देता है, प्लोए कहलाता है, धोखा देने टाइप का। चीट का मतलब धोखा देना। देखो यहाँ पर मूवमेंट के साथ में चीट कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाल का मतलब वो वाली चाल भी है, यानी चाल चलना, ट्रिक करना। तो चीट का मतलब धोखा देना। ब्लफ का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लेना, ब्लफ को वैसे याद करो, ब्लफ तो नॉर्मल सी बात है। ब्लफ का मतलब क्या होता है कि उसने क्या किया, बल्ब की जगह, बल्ब क्या होता है, लाइट वाला बल्ब, एलईडी की जगह मुझे ब्लफ दे दिया। मैं उससे मांगने क्या गया था, एलईडी बल्ब, उसने मुझे दे दिया क्या, बल्ब। तो ब्लफ का मतलब क्या हो जाएगा, धोखा देना। आगे क्या लिखा है, स्पूफ। स्पूफ का मतलब क्या होता है, धोखा देना। इसको कैसे याद करेंगे, एसपी साहब से। एसपी कौन होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं एसपी साहब, उन्होंने क्या कर दिया, धोखा दिया। कैसे कर दिया, ऑफ कर दिया सब कुछ, दरवाजे दरवाजे जो जेल के दरवाजे थे, जो भी था सबको बंद करके क्या कर दिया, धोखा दे दिया। एक्चुअल में मर्डर किसने किया था, किसी कैदी ने नहीं किया था, उसी एसपी ने किया था। और ये बात कब पता लगी, जब ये मूवी आई थी एक, कौन सी, जय भीम नाम की, आपको देखी होगी। उस मूवी में क्या होता है कि एक बंदे पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है एसपी के द्वारा, उसके ऊपर जानबूझकर खुद का प्रमोशन करवाने के लिए वो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, चोरी का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन वो तो चोरी करता नहीं है और उसको मरवा भी देते हैं, जेल के अंदर मार देते हैं। वो एसपी साहब उसको मार देता है। फिर क्या होता है कि जो उसमें जय भीम होता है वो क्या करता है, इस बात का खुलासा करता है कि ये बंदा, ये जो एसपी है, यही धोखा देने वाला था। एक्चुअल में धोखा उस चोर ने नहीं दिया था, इसी बंदे ने दिया था। तो स्पूफ का मतलब क्या हो जाएगा, धोखा देना। एसपी साहब से याद कर लो। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास का आपका क्वेश्चन है ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। क्या बताना है, इसका सिनोनिम्स बताना है। तो आज मतलब आज तो हमने, मेरे को लगता है 40-45 वर्ड्स याद कर लिए होंगे 30 मिनट्स में। शायद मेरे को लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि आज वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो आज अपने ने काफ़ी वर्ड्स याद किए। तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ऑब्सेंस का सिनोनिम। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।